नमस्कार प्यारे बच्चों। परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। हम आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई बैच का मेंस सेक्शन का पोर्शन आज क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन को आज क्लास में हम खत्म करने वाले हैं। सभी जुड़ना है, सभी को परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी से सभी बच्चों को जुड़ना है। डेली क्लासेस आरपीएफ बैच एसआई की क्लासेस आपकी चलती रहेगी। आपको डेली क्लास में उपस्थित होना है और साथ ही साथ क्वेश्चनों के आंसर भी देना है। और जो भी स्टूडेंट नया है, परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि डेली अपडेट आपको मिलती रहे। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में हमें कोई ज्यादा समय हमें लेना नहीं है, सभी क्वेश्चनों को हम जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे क्लास में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे दिखने वाला है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 96,000 रुपए था। एक व्यक्ति ने 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद घड़ी को 67,584 रुपए में खरीदा और पहली छूट 12% थी, तो दूसरी छूट आपको बताना है 20%, 15%, 10% या 25%। परीक्षा में हजारों बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पहली छूट ये है तो दूसरी छूट क्या होने वाली है। तो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ये हो जाता है। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का जो बेस्ट तरीका है जिसमें आप लोग से गलती नहीं होगी, वही तरीका हम क्लास में सोल्व करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहली छूट कितने की दी है, 12% की। कितने की दी है, 12% की। 12% का मतलब कितना होता है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। माना कि वस्तु का प्राइस एमआरपी मूल्य कितना था, 25 रुपए था। एमआरपी मूल्य कितना था, 25 रुपए था। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 3 माइनस कर देंगे, क्या है ये डिस्काउंट है, 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 रुपए। इसके बाद इसने हमसे ये बोला है एक व्यक्ति ने 2 क्रमागत छूट दिए, दूसरी छूट हमें पता है क्या, नहीं पता, तो इसको मान लिया 100 और y। इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों संख्याओं का इंटू करते हैं और यहाँ पे कोई एक संख्या लिखते हैं। तो जो संख्या आने वाली है वो संख्या इसने दे रखी है, एमआरपी हमारे को दे रखा है 96,000 और आपको इसने सेलिंग प्राइस दे रखा है कि उसने इतने में खरीदी थी भैया, मतलब कस्टमर ने इतने में खरीदी थी वो घड़ी। तो उसने क्या करी है, दुकानदार ने ये घड़ी बेची है 67,584 रुपए में। अब क्या करेंगे, यदि इन दोनों का इंटू हुआ तो यहाँ वाली एक्स की वैल्यू यदि आपको प्राप्त करना है तो आप क्या करोगे, इस 25 का इसमें भाग दोगे, जब जाके आपकी एक्स की ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें 25 का भाग देंगे और इसमें किसका भाग देंगे, 22 का भाग देने वाले हैं। इसके बाद हम संख्याओं को क्या करने वाले हैं, कैंसिल आउट करने वाले हैं। देखिए 25 तिया कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 25 तिया कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। हमारा कितना बचेगा, 21 बचेगा। 25 अठे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 25 अठे कितना हो जाएगा, 200। और अब हमारा कितना बचा हुआ, 100। तो 25 चौको कितना हो जाएगा, 100 और एक लास्ट वाली जीरो हमारी बचेगी। तो इसको 25 से काटने पे ये आ गया। इसके बाद इसको कैंसिल आउट करेंगे, 22 से काटेंगे तो 22 से कम 22 हो जाएगा। 22 तिया कितना हो जाएगा, 66। इसके बाद हमारे पास क्या बचा हुआ है, एक बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, एक। अब देखिए 15 में तो भाग नहीं जाएगा तो एक जीरो लगा लेते हैं। दो संख्याओं को एक साथ उतारेंगे कितना हो जाएगा, 158 हो जाएगा। अब दो सते कितना होता है, 114, मतलब 20 सते 140 और 2 सते 140 और 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 154। 7 बार भाग देंगे तो हमारा कितना जाएगा, 154 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 4। और 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। प्यारे बच्चों इससे सरल तरीका नहीं होने वाला है इस क्वेश्चन का। और आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए इसको 4 से और कैंसिल आउट कर लेते हैं। 4 नवाकी कितना हो जाएगा, 36। इसके बाद 2 बचेगा, 4 छंकी 24। और इसके बाद ये वाला जीरो हम वैसा का वैसा उतार देंगे। 4 से इसको काटेंगे, 4 सते 28। 2 बचेगा, 4 छंकी 24। 3 बचेगा और 4 अठू 32 हो जाएगा। अब देखिए कितने का डिफरेंस आया है। यदि आप और भी काटना चाहो तो संख्याओं को कैंसिल आउट कर सकते हो। यदि आप और भी संख्याओं को कैंसिल आउट करना चाहो तो कर सकते हो। 4 दूनी 8, 4 चौको कितना हो जाएगा, 16। इसके बाद आप इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हो। देखिए क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 नवाकी 36। इसके बाद कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो आपका देखिए डिफरेंस कितना है, 8 और 40 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और 240 रुपए की वस्तु थी, 48 का डिस्काउंट मिला, परसेंटेज में बताना इसलिए
100 का इंटू करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा 20% इस क्वेश्चन का क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर एक आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना कोई देरी करे। देखिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट 125 प्लस 0.027 0.25 माइनस 0.15 प्लस 0.09। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है हमें, इस क्वेश्चन को बिल्कुल हम ट्रिक के साथ हल करने वाले हैं, फॉर्मूला लगा के हल करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखिए पॉइंट 125 लिखा हुआ है प्लस 0.027 लिखा हुआ है, ये है क्या, ये 0.5 का क्या है प्यारे बच्चों स्क्वायर है, प्लस क्यूब है, सॉरी क्या है क्यूब, ठीक है ना। इसके बाद ये 0.027 क्या है 0.3 का क्यूब है ये। इसके बाद क्या होने वाला है, देखिए 0.5 का स्क्वायर होने वाला है, ठीक है, माइनस ये 15 कैसे बनाए, इन दोनों संख्याओं का इंटू हुआ है 0.5 इंटू 0.3, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ प्लस 0.09 क्या है 0.3 का स्क्वायर होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि एक फॉर्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला आपको सभी को पता होगा, मैंने क्लास में हजारों बार बताया हुआ है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब बी का क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यदि ये ऊपर लिखा हुआ है तो इसमें ए की जगह कितना है 0.5 का क्यूब प्लस इसकी जगह क्या दे रखा है 0.3 का क्यूब इक्वल टू हमारा यहाँ की जगह क्या हो जाएगा 0.5 प्लस 0.3, और ये वाली संख्या तो पूरी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी नीचे वाली संख्या से। इस वाली संख्या में यदि आप मान रखोगे 0.5 का क्यूब और 0.3 का क्यूब मतलब 0.5 का स्क्वायर माइनस माइनस कितना 0.15 प्लस 0.3 का स्क्वायर, यही तो ये संख्या लिखी हुई है, इसकी जगह वो संख्याओं को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 प्लस 0.3, इसी के साथ जो नीचे संख्या दे रखी है वैसी की वैसी आ जाएगी, माइनस 0.5 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। इसके बाद आपकी जो संख्या दे रखी है नीचे वैसी की वैसी लिखना है, इसके ये और ये वाली संख्या क्या हो जाएगी आपकी सेम हो जाएगी, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, 0.5 और 0.3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना कोई देरी किए, क्योंकि हमें 35 क्वेश्चन सोल्व करना है प्यारे बच्चों क्लास में। कितने सोल्व करना है 35 क्वेश्चन, और हार नहीं माननी है, बिल्कुल लास्ट तक क्लास में बने रहना है। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल जबरदस्त होने वाला है, एग्जाम में आपने ऐसे क्वेश्चन ही देखे होंगे, जो क्वेश्चन आपको परीक्षा में आते हैं वैसे ही क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है 0.009। अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, ये अंडर रूट बना हुआ है इस तरह से, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0.009। अब देखिए यहाँ पे 3 संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 3 संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 3 संख्या के बाद पॉइंट है, और यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट है, और नीचे 3 संख्या, यहाँ पे 4 संख्या, और यहाँ पर भी 4 संख्या है। सभी पॉइंटों को जोड़ेंगे, देखिए 4 4 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, तो 11 बार पॉइंट से 11 बार पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर जो संख्या लिखी हुई है बस वही हमें लिखना है, क्या लिखना है वही संख्या लिखना है। मैंने आपको बेसिक में भी बताया था कि इस तरह से कैंसिल आउट हो जाती है संख्या, क्या हो जाएगा 16 इंटू 8 बटे 2 इंटू 8 इंटू 2। अब इसको कैंसिल आउट करना है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी कितना 4, और 4 चुकू कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 4 चुकू 16 हो जाएगा। अब ये कितना दे रखा 36, देखिए 9 का तो 3 बार आ जाएगा, 36 का 6 बार आ जाएगा, और 4 का 2 बार आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 तिया 36 आपका आंसर होने वाला है बच्चों। क्या आंसर होने वाला है 36, ऑप्शन नंबर बी क्या होने वाला है आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना कोई देरी किए, देखिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर, अब मैंने आपको क्लास में क्या बताया था, जो शेषफल बचे उसी संख्या को 19 से भाग दे दो, 21 को 19 से भाग दिया जाएगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा 2 रिमाइंडर बचेगा। सवाल परीक्षा में कोई कोई से सवाल भैया आपको सरल भी मिल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर
आपका देखिए ये आ गया है, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये भी आपका यदि बेसिक कंप्लीट होगा तो ही इस क्वेश्चन को आप बना पाओगे, वरना अन्यथा इस क्वेश्चन को आप नहीं बना पाओगे। 3/5 की पावर 3, 3/5 की पावर -6। जब आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी? जब आधार समान है तो घाते को क्या हो जाएगी? बेस यदि इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी? सम हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी? सम हो जाएगी। ये इस तरह से सम हो जाएगी और ये 6 का दे रखा है माइनस का, इक्वल टू 3/5 2x -1, 2x क्या है? -1 है। इसी के साथ यदि आधार समान है तो हम पावर को इक्वल रख सकते हैं। 3 और ये माइनस का 6, -6 इक्वल टू 2x -1। 6 में से -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3 बचेगा और -1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 3 बचेगा, इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा? इक्वल टू 2x -1। ये -1 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा? प्लस का। 3 -1 इधर आएगा तो प्लस का हो गया। ये कितना हो गया? 2x। -3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 2 बचेगा, इक्वल टू 2x दे रखा है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या आने वाला है? 3 इसका आंसर आने वाला है। क्या आंसर आने वाला है? x की वैल्यू 3 आने वाली है। कोई भी मिस्टेक नहीं करना है भैया, ऐसे सिंपल सिंपल सवाल में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। अगले क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब देना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, उनका लघुत्तम समावर्तक 84 है, तो बड़ी संख्या बताइए। 3 और 4 का एलसीएम कितना जाएगा? 12। 12 सतह कितना होता है? 84। तो एक की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी, क्योंकि इसने एलसीएम कितना दे रखा है? हमें 84 दे रखा है। 3:4 दो संख्याएं, इनका एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम आ रहा है 12 और इसने दे रखा है 84। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी और इसने बड़ी संख्या पूछी है तो कितना जाएगा? 7 चुको 28 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 मतलब कितना होने वाला है? 28 होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का जवाब देना है आप सभी को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? एक मिट्टी के एक मिट्टी के तेल का एक ड्रम 3/4 भाग भरा हुआ है। उसमें से 30 लीटर मिट्टी को क्या कर दिया जाता है? तेल को बाहर निकाल दिया जाता है, तो 7/12 बचता है। तो मुझे ये बता दीजिए 3/4 कोई मिट्टी का तेल था, माना। अब इसको 1 से मान के भी कर सकते हो और फिर बाद में इसमें से 30 लीटर निकाल लिया, तो कितना बचा हुआ है आपका? 7/12 बचा हुआ है। अब मुझे ये बता दीजिए टोटल मिट्टी को हम कर लेते हैं 12, तो इसमें भी 4 में 3 का इंटू कर देते हैं, इसमें भी 3 का इंटू कर देते हैं। ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। अब मुझे बता दीजिए कि 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचने वाला है। और 2 की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है? 30 दे रखी है। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 दे रखी है। तो आपकी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 15 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो टोटल मिट्टी के तेल की क्षमता कितनी है? 12 है। तो इसमें 1 का इंटू कर देंगे, मतलब 15 का इंटू कर देंगे तो कितना जाएगा? 180 लीटर आ जाएगा। कितना जाएगा? 180 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। आपको यदि x मान के करना है तो x मान के भी कर सकते हो। 3/4 x, ये पूरे मिट्टी के तेल की क्षमता हो गई है। इसमें से 30 लीटर निकाल लिया गया तो आपका बचा है टोटल का 12। टोटल क्या माना है हमने? x माना है। इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4 -7x, 7/12 x, और ये भी क्या है? x है, इक्वल टू 30। 12 एलसीएम आ जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 4 तिया 12, 9x -7x इक्वल टू 30, और इसमें से 2x बचेगा। कितना बचेगा? 2x, ये 15 हो जाएगा और यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 180 आ जाएगी। कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं था। अगले क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। अगले क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि प्राप्त गुणनखंड एक पूर्ण घन हो जाए। क्या हो जाए प्यारे बच्चों? पूर्ण घन हो जाए। तो मुझे ये बता दीजिए, या तो आप इसको ऑप्शन मेथड से कर सकते हो, यदि ऑप्शन मेथड नहीं पता है तो इस तरह से भाग विधि से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 5 से भाग दिया कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 तिया 15, 55 25, 5 से और जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 सते 35। अब ये 27 क्या है? 27 तो 3 का क्यूब है। 3 का क्या है?
क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, एक घन तो ये आपका आ ही गया है, और एक घन और बनाने के लिए इसमें किसका इंटू कर देंगे, 5 का। तो आप इस संख्या को 5 से इंटू करोगे तो ये एक पूर्ण घन बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या होने वाला है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, एक साधारण ब्याज की निश्चित राशि निश्चित वार्षिक दर से निवेश की गई, जो 4 वर्ष में तो 720 हो गई। क्या हो गई बच्चों, 4 वर्ष में तो 720 हो गई। हम यहाँ एक कोई धनराशि मान लेते हैं जो 4 वर्ष में तो कितनी हो गई है, 720 हो गई है, और 5 वर्ष में कितनी हो गई है, 5 वर्ष में हो गई है बच्चों धनराशि 800 रुपये। इसमें 1 वर्ष का डिफरेंस कितना आ गया है, 1 वर्ष में। ये धनराशि 720 से 800 कब हुई है, 1 वर्ष में हुई है। 1 वर्ष में कितने बढ़े हैं, 80 रुपए बढ़े हैं। 1 वर्ष में कितने रुपए बढ़े हैं, 80 रुपए बढ़े हैं। बस कितने बढ़े हैं, 80 रुपए। अब यदि 1 वर्ष में 80 बढ़े हैं और साधारण ब्याज हर साल का क्या रहता है, समान रहता है। साधारण ब्याज हर साल का क्या रहता है, समान रहता है। तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, 8 चुकू 32। जब 8 चुकू 32 को इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 400 हो जाएगा। अब यदि आप 5 साल का माइनस करोगे तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 8 पंजे 40, जब 800 में से 400 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 400 बचेगा, क्योंकि 5 साल का ब्याज ऐड है इसमें और इसमें भी 5 साल का ब्याज ऐड है। तो आपका मूलधन या निवेश की गई राशि कितनी आ जाएगी, 400 रुपए आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना कोई देरी किए। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना कोई देरी किए। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि आप रेलवे की तैयारी करते हो और इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो भैया बहुत अधिक पढ़ने की, जहां आप 2 घंटे पढ़ रहे हो कम से कम 5 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 4.41 इंटू 0.16, इसके बाद नीचे दे रखा है 2.1 इंटू 1.6 इंटू 2.1, और यहाँ पे क्या लगा है, पॉइंट। ऊपर लगा है 4 संख्या के बाद पॉइंट और नीचे 1 2 3 4, नीचे भी 4 संख्या के बाद पॉइंट है, तो सभी पॉइंटों को क्या कर देंगे हम, कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए ये 441 क्या है, 21 का स्क्वायर है, 16 से 16 भी कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल 1। इसी तरह से आपको परीक्षा में सवाल को हल करना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे क्योंकि हमें क्लास में 35 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। कितने क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं बच्चों, 35 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं आज की पूरी क्लास में। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। अगले क्वेश्चन का आपका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a बराबर 11 और b बराबर 9 हो तो आपको इस संख्या को बताना है कि क्या होने वाली है। a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू। अभी मैंने आपको बताया a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या होता है। अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूले की जगह मान रखने वाला हूँ, a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या होता है बच्चों, a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या होता है, a माइनस b, और ब्रैकेट बंद करेंगे क्या जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। आप इससे इसको क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो। आपका आंसर आ जाएगा a माइनस बी। ए कितना है, 11 है, और बी कितना है आपका 9 है। तो 11 में से 9 जाएगा, कितना बचने वाला है, एक। 9 में से 11 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 2, और आपका आंसर आ चुका है 1/2। इसी तरह से इस क्वेश्चन को, सवाल को हल करना है। आप देख रहे होंगे कि सवाल में किस क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा लग रही है आपको, सिंप्लीफिकेशन की। तो सिंप्लीफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अगले क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, चलिए बताइए। निम्न ग्राफ में से, देखिए इस ग्राफ में एक कमी दे दी है। इसमें जो इस तरह से लाइन बनी हुई है, ये तो आपकी कौन सी लाइन हो जाएगी, एम। और जो इस तरह से लाइन बनी हुई है वो क्या हो जाएगी, आपकी एम। ठीक है ना। इसमें इस तरह से जो लाइन बनी हुई है ये क्या हो जाएगी, एम, और इस तरह से बिल्कुल लाइन बनी हुई है वो क्या हो जाएगी, एल। अब इसने क्वेश्चन पूछा है कि दिए गए सभी वर्षों में कंपनी एम के वर्षकार लाभ का प्रतिशत वृद्धि का औसत, मतलब इन सभी का औसत हमें बताना है। एम वाली क्या है हमारी, इस तरह से डॉट डॉट करके लिखी गई है। तो इन सभी का एवरेज बताना है। एवरेज बताएंगे 25 और 10, 35, 35 15 कितना हो जाएगा हमारा 50, 50 और 50 100, 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 120। कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। एक बार और जोड़ लेते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा 15 दूनी 30, 30 और 20 50, 50 और 50 100, 125 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। और टोटल कंपनी के वर्ष कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, एवरेज निकालना है। और सभी ये परसेंटेज में पहले से दे रखा है।
तो इसको भाग देना है। देखिए क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 20 बार भाग चले जाएगा, 5/6 आ जाएगा प्रतिशत में। अब इसका आंसर तो इसमें मिल नहीं रहा है, क्या है 24, 20 और 25 और 10। देखिए इसने ब्रैकेट में ये भी दिया है कि निकटतम बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। निकटतम पूछा है तो क्या हो जाएगा, 21 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला है, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर अगला आ चुका है आपके सामने। यदि किसी वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाख प्रतिशत बता दीजिए। बिल्कुल सिंपल सा, आज की क्लास में इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है आपको। एक का लाभ हुआ 10 पे प्रतिशत में बताना है, तो 100 का इंटू करेंगे, एक जीरो से एक जीरो गया, कितना जाएगा 10% आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 10%, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। अगले क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, अगला क्वेश्चन सेम है। देखिए इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या बोला है, एक वस्तु 50 रुपए निर्धारित किए हैं, 20% डिस्काउंट दिया है और 25% लाभ प्राप्त किया, तो सीपी बताना है। क्या बताना है, सीपी बताना है। जब आपसे सीपी पीछे पूछे तो डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। और ये क्या लिखी हुई है, एमआरपी लिखी हुई है। अब आपको क्या करना है, जो बट्टा दिया है वो किस पे लगा देना है, सीपी पे। तो 20% बट्टा हो जाएगा, 100 में से 20 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। और इसी तरह से 25% लाभ करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा। इसके बाद ये 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको 5 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 छका 30, 5 दूनी 10, 55 25। तो सीपी और एमआरपी का रेशो आ गया 16:25। 25 की वैल्यू इसने 50 दे रखी है, तो एक की वैल्यू आ गई 2। तो 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 32 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी। आप बेसिक से भी करोगे तो यही आंसर आने वाला है, और इसका इससे बेहतर तरीका कोई और दूसरा नहीं होने वाला है, ये भी हम आपको बता देते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, इसको देखिए। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, एक पुस्तक पर छपे 10% बट्टा देकर बेचने पर दुकानदार को 12% का लाभ हुआ। अभी जो क्वेश्चन किया है वही क्वेश्चन ये होने वाला है। 10% का डिस्काउंट देके 12% लाभ प्राप्त किया है। वैसे तो सीपी पे लाभ प्राप्त होता है, जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो हमें इस तरीके से करना है, क्योंकि सीपी पे आप प्रॉफिट प्रतिशत लगाओगे और एमआरपी पे आप क्या लगाओगे, डिस्काउंट प्रतिशत लगाओगे। तो भैया ये इसके अपोन में जाएगा। जब सीपी की वैल्यू निकालेंगे तो ये यहाँ जाएगा, तो हमें डायरेक्ट लिख लेना है इस वाली मेथड को भी। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10% का बट्टा, तो ये 90 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 12% का लाभ, तो ये 112 आ जाएगा। इसको और कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, क्योंकि इसने हमसे रेशो पूछा है। 2 से काटेंगे तो 2 चुको 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 चुको 8 हो जाएगा। 2 पंजे क्या हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। 2 चुको 8, ठीक है ना, 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 2 छंकी 12। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, 45:56। ऑप्शन नंबर ए आ चुका है आपका। क्या आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए आ चुका है। और आपको इसी तरह से मेहनत करना है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन परीक्षा में यही आने वाले हैं, इसी टाइप के आने वाले हैं। जब कोई बच्चा बाहर आके एग्जाम हॉल से आके बोलेगा कि एक क्वेश्चन इसका आया था, 2 क्वेश्चन इसके आए थे, 3 क्वेश्चन इसके आए थे, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं उसी ब्लूप्रिंट पर आधारित हम क्लास में क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। ब्लूप्रिंट तो नहीं बोल सकते, पर भैया इसी तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। बताइए क्या होने वाला है, आपको बस प्रतिशत बताना है। 1.14 को 1.9 से प्रतिशत बताना है। 1.14 का 1.9 से प्रतिशत बताना है, इंटू 100 हो जाएगा। देखिए इस पॉइंट को यहाँ पॉइंट से हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि एक संख्या का पॉइंट हट जाएगा। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे एक 10 लग जाएगा, तब जाके तो 2 ऊपर वाले पॉइंट कैंसिल होंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 19 छक्का कितना हो जाएगा हमारा, 114, और 10 का इंटू 6 से करेंगे कितना हो जाएगा, 60%। इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है, जो ऑप्शन नंबर 3 लिखा हुआ है आपका। क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और जिन भी स्टूडेंट को क्वेश्चन लगाने में समय लग रहा है वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लगाने की पहले कोशिश करना है। क्या करना है, पहले कोशिश करना है, क्योंकि पहले आपको बताना है, फिर मैं तो बताऊंगा ही क्लास में। अगले क्वेश्चन पे चलना है। देखिए बच्चों
इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब मुझे ये बता दीजिए कि एक सर्कल के अंदर जो ये वाला आपका एंगल बना होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का बना होता है। अब इसने यही डिग्री आपसे पूछी हुई है एक सामाजिक विज्ञान की और एक आपकी किसकी पूछी हुई है? आपकी पूछी हुई है हिंदी की। हिंदी कहाँ दिख रहा है भैया? एक हिंदी की। 24 और 16 कितना हो जाएगा? 40%। क्या पूछा है इसने? 40% को डिग्री में पूछा है आपसे। 40% को डिग्री में आपसे पूछा है क्या आने वाला है। और मुझे ये बता दीजिए इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या आने वाला है भैया? 40 तो ये हो ही चुका है और 8 16 और 4 20 और इसके बाद 20 20 40 और 60 और 40 100% बराबर 360 डिग्री बनने वाला है आपका। 100% बराबर 360 डिग्री आपका बनने वाला है और 40% की वैल्यू ज्ञात करना है तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दो। 10% की वैल्यू 40% है तो एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। एक की वैल्यू 4 आने के बाद 36 में इंटू 4 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 144 आ जाएगा। 36 चुकू 144 यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। 6 चुकू 24। जिस भी आंसर के लास्ट में 4 दिख रहा है बस उसको बिना देखे आपको क्या कर देना है? टिक कर देना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है इसका आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है? 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज को काटकर, भैया ये लीजिए समबाहु त्रिभुज को काट दिया हमने। इसकी भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इसको काटकर सभी कोनों को काटकर एक षटभुज बना दिया गया। क्या बना दिया गया? एक क्या बना दिया गया? षटभुज बना दिया गया। तो षटभुज का एरिया बताना है और षटभुज का एरिया क्या होता है बच्चों? 3√3/2 और a का स्क्वायर होता है षटभुज का एरिया। ये आपका एरिया होता है इसका षटभुज का। अब आपको a की वैल्यू इसमें रखना है और आंसर बताना है। अब a की वैल्यू क्या होने वाली है? यदि आपको इन भुजाओं के मान पता चल जाए, इन भुजाओं के मान पता चल जाए बच्चों, इन वाली भुजाओं के मान पता चल जाए तो आप इस षटभुज का एरिया ज्ञात कर सकते हो। तो इस भुजा को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कितनी भुजा है यहाँ पे? 1 2 3। तो इस 6 का 1/3 कर देंगे तो षटभुज की भुजा आ जाएगी। षटभुज की भुजा मतलब a की वैल्यू आ जाएगी 1/3 कर देंगे किसका? 6 का। 3 दूनी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी तो यहाँ पे a की वैल्यू को 6 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 3√3/2। a कितना है? 2 का स्क्वायर मतलब 4। 2 दूनी 4 3 दूनी 6 √3। 6√3 मतलब क्या है? इसका आंसर होने वाला है 6√3। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। अगले क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। 10% और 10% वृद्धि हुई है भैया मूल्य में। क्या हुई है? मूल्य में वृद्धि हुई है। जब भी इस तरह से जाएंगे तो 10% और 10% का क्या होता है हमारा? 10 से 11 10 से 11 क्योंकि वृद्धि करनी है। 10% का मतलब होता है हमारा 10 और वृद्धि करनी है तो 10 से 11 और समतुल्य छूट बताना है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। और या तो फिर एक्स वाई वाले फॉर्मूले में हम मान रख सकते हैं बच्चों। क्या रख सकते हैं? मान रख सकते हैं। उस तरह से भी आप आंसर बता सकते हो। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 21 की परसेंटेज बताना है इसलिए बटे 100 इंटू 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 21%। क्या आंसर आने वाला है? 21%। एग्जाम में भी इसी तरह से हल करना है आपको। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि समय हम कम लेंगे, क्वेश्चन करेंगे ज्यादा। समय हम कम लेंगे, क्वेश्चन करेंगे ज्यादा। यही तकनीक हमारे को क्लास में रखना है क्योंकि यदि यहीं पे हम 2 घंटे ले लेंगे तो भैया पूरी क्लास में 2 घंटे बर्बाद कर दिए तो बाकी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कब करेंगे? तो क्लास में समय कम लेना है। यदि किसी बच्चे को सवाल लगाने के लिए समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करके क्या कर देगा भैया? सवाल लगाने की कोशिश करना है। देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या होने वाला है? 10 क्वेश्चन क्या होने वाला है? 10 मीटर 10 मीटर 5 मीटर विमाओं वाले कमरा। कमरा क्या होता है? घनाभ। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? क्योंकि इसने छड़ की लंबाई पूछी है। क्या पूछी है? छड़ की लंबाई पूछी है आपसे। तो छड़ की लंबाई मतलब इस तरह से घनाभ वाले कमरे में एक छड़ की लंबाई जो बड़ी से बड़ी छड़ रख सकते हैं तो ये क्या हो गया? घनाभ का विकर्ण हो गया। और विकर्ण आपका क्या होता है?
विकर्ण आपका होता है √3a, और a कितना आने वाला है आपका, ये घनाभ है, सॉरी ये घन का है, घनाभ का क्या होगा, l का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो इस वाले फार्मूले में हम मान रखने वाले हैं 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, फिर 10 का स्क्वायर 100 होने वाला है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होने वाला है। तो आपका विकर्ण कितना आने वाला है, अंडर रूट के अंदर 225, और 225 यदि आज भी आपको नहीं पता है कि किसका स्क्वायर है, तो भैया फिर आपका क्या करें बताओ, आपका क्या किया जाए, फिर आपका क्या किया जाए, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या आंसर आ जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका क्या किया जाए, बताओ। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन का आपका आंसर देना है। देखिए अगले क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, अगले क्वेश्चन का आपका आंसर देना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1000 रुपए ए और बी में 3:2 में विभक्त किया गया, तो ए को प्राप्त राशि बताइए। अब इस तरह के क्वेश्चन भी अगर हम क्लास में करने लगे और समय क्या है भैया कम है क्लास में, अब ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए क्या आने वाला है, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी 3:4 है। तो भैया आपको क्या बताना है कि दोनों के बीच 1000 रुपए बांटना है, 3:2 है, सॉरी ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 की वैल्यू 1000 है, क्योंकि अभी इनमें दोनों में 5 रुपए बटे हुए हैं, हमें बांटना कितने 1000, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 200। तो आपको ए की वैल्यू बताना है, तो कितने आ जाएगा, 3 दूनी 6, 600 आपका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा 600 रुपए, क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600, बाकी के पैसे 1000 में से बचे हुए किसके हो जाएंगे, बी के हो जाएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। क्या बोला है, 7:11, 7:11 के प्रत्येक पद में से इस संख्या को घटाया जाए कि 3:4 हो जाए। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, तरीका देखना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो, जोड़ना है भैया प्लस एक्स, दोनों तरफ एक से एक से जोड़ दिया, आपका अनुपात कितना बन गया, 3:4 बन गया। 4 सते 28, 11 तिया 33, 28 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 4 एक्स और 3 एक्स, क्योंकि हमने आपको बताया था इस तरीके से दो क्रॉस बनाना है, छोटे क्रॉस और बड़े क्रॉस, इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को माइनस करना है, कोई भी माइनस प्लस पे ध्यान नहीं रखना है, हमेशा माइनस करना है। यदि यहाँ पे माइनस आता यहाँ प्लस आता तो यहाँ पे दोनों संख्या ऐड हो जाती, यदि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी दोनों संख्या घटाने का बोलता तो भी हम इस तरह से करते। 4 एक्स में से 3 एक्स जाएगा तो एक्स बराबर कितना जाएगा 5, यदि आप दोनों संख्याओं में 5 जोड़ोगे तो आपका 3:4 क्या बन जाएगा, रेशो बन जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं भैया, क्योंकि इंसान के पास आज का समय क्या है, बहुत कम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को मैं यदि आप एक तरीके से देखोगे तो इस क्वेश्चन को बता देता हूं, देखिए समझने की कोशिश करिएगा। एक बस टर्मिनल है, इस बस टर्मिनल से हर 10 मिनट के अंतराल में बस निकलती है, बस की चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां से एक विपरीत दिशा से एक आदमी आ रहा है, ये आदमी आ रहा है बिल्कुल अपनी धुन में, कैसे आ रहा है आदमी, अपनी धुन में आ रहा है भैया, कहीं जा रहा है किसी से मिलने, ठीक है, किसी से बोल के भी नहीं आया, घर पे किससे मिलने जा रहा है, वो बस मिलने जा रहा है किसी से, ठीक है। अब आपको नहीं बताना है कि किससे मिलने जाना है, कमेंट सेक्शन में बताना आपको कि भैया किससे मिलने जाना है, ठीक है। अब देखिए ये किसी से मिलने जा रहा है सामने से, अब इसको वेट करते करते ये पता चला बस आ रहा है इस वाले रास्ते से, इसको ये पता चला कि हर 8 मिनट में इसको एक बस मिल रही है, और हर 10 मिनट के अंतराल में एक बस उस टर्मिनल से क्या होती है, स्टार्ट होती है और इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाती है। मुझे ये बताओ हर 8 मिनट में इसको बस मिल रही है, कितने मिनट में, हर 8 मिनट में इसको एक बस मिल रही है। अब हर 8 मिनट में ये को इसको ये बस मिल रही है, तो मुझे ये बताओ 8 मिनट में मिल रही है, तो हर ये 2 मिनट जो बचा हुआ है आपका, जैसे ये यहाँ तक की अगर हम डिस्टेंस से ले लें, ये 2 मिनट वाली, अब जो ये 8 मिनट में यहाँ तक ये डिस्टेंस पार कर रहा है ये आदमी, या 8 मिनट में पार कर रहा है, क्योंकि 10 मिनट के अंतराल में निकल रही है बस तो टर्मिनल से, तो 2 मिनट में ये बस अपने पॉइंट पे यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो बस जितना दूरी 2 मिनट में तय कर रही है, वहां आदमी उतनी ही दूरी कितने मिनट में तय कर रहा है, 8 मिनट में। तो हम लिख सकते हैं ये बस और ये आदमी, आदमी को लिख लेते हैं बड़ा आदमी, मतलब बॉय, ठीक है। अब समय, अब एक निश्चित दूरी पे यदि इन दोनों की समय की तुलना की जा रही है, ये बस यदि वही डिस्टेंस
वही डिस्टेंस 2 मिनट में तय कर रही है और यही आदमी वही डिस्टेंस 8 मिनट में तय कर रहा है, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा समय का? 2 एकम 2, 2 चुकू 8, एक अनुपात क्या आ जाएगा बच्चों? 8 आ जाएगा। यदि इसको उल्टा कर दिया जाए और एक निश्चित दूरी तय कर रहे हैं दोनों, तो चाल का अनुपात क्या आ जाएगा? 4 अनुपात 1 आ जाएगा। बोलो यस कि हाँ आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा, 1 अनुपात 4। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब करना क्या है, बस की चाल कितनी दे रखी है? 20, तो 4 की वैल्यू 20 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी? 4 पंजे 20 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 5 आ गई है, तो इसमें 1 का इंटू कर देंगे 5 का, तो इसकी चाल कितनी आ जाएगी आदमी की? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आदमी कहीं जा रहा है किसी से मिलने, पता नहीं किससे मिलने जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। देखिए इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन किसका था? चाल दूरी का क्वेश्चन था। ठीक है ना, समय चाल दूरी का। अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। क्या बोला है? एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, या कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में। अब मुझे ये बताओ, मैं ये क्वेश्चन आपका 2D का और 3D का, इस क्वेश्चन को मैंने आपको 2D और 3D में नहीं करवाया है, आपको इस क्वेश्चन को मैंने परसेंटेज में करवाया है क्लास में। इस क्वेश्चन को काय में करवाया है? परसेंटेज में। तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो 50% की क्या कर दी है इसने? कमी कर दी है। और भैया आर की वैल्यू है, ये काय की वैल्यू है? आर की। 2D का क्वेश्चन है, तो ये कितना जाएगा? 1/2। मतलब पहले रेडियस 2 थी, तो अब कितनी हो गई है? 1। क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई तो दोनों जगह कॉमन आ जाएगा, पहले और दूसरे वृत्त की बात करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों तरफ आर का स्क्वायर होगा, मतलब 1 बार और 2 अनुपात 1 ले लेंगे हम। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 1 एकम 1। परसेंटेज में बताना है, तो 3 की कमी होगी, किससे? 4 से, इंटू 100। 4 से काटा कितना आ गया? 25। 25 से कितना हो जाएगा? 75। तो कितना आया है आपका बच्चों? 75% आपका आंसर आ गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसी के साथ कहाँ चलते हैं? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि हमें समय बचाना है। क्या करना है? समय बचाना है और अगले क्वेश्चन पे चलना है। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, क्या आने वाला है? ब्याज की किस प्रतिशत दर से? अब ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे? ऑप्शन मेथड से करने वाले हैं। फॉर्मूला कोई नहीं लगाएगा क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज का। हम इसमें क्या लगाने वाले हैं? ऑप्शन मेथड। क्योंकि आप क्या कर दोगे कि ये मिश्र धन की जगह मिश्र धन लिख दिया और मूलधन की जगह मूलधन लिख दिया और वर्ष लिख दिया। ठीक है ना, और यहाँ पे आप क्या करने वाले हो? टी की वैल्यू निकालने हो। देखो वर्ष दे रखा है, रेट पूछिए बस आपसे। क्या पूछिए? रेट। अब ये सभी काय में है? परसेंटेज में है। सभी काय में होने वाली है? परसेंटेज में। ठीक है, तो हम इसको ऑप्शन मेथड से करने वाले हैं। सबसे पहला ऑप्शन 5% का दिया, माना कि मूलधन कितना है? 1000। 2 वर्ष की कहानी है, 5% यहाँ भी लगा दिया, 5% यहाँ भी लगा दिया। 1000 का 5% कितना हो जाएगा? 20 से पंजे 100, 50 ही हो जाएगा, 50 ही हो जाएगा। इसी के साथ इसका 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका 5% निकालेंगे तो कितना होने वाला है? 2 पॉइंट कितना होने वाला है? 5 होने वाला है। ठीक है ना, कितना आने वाला है? 2.5, क्योंकि 5/100, 50 दूनी 100, 5/2 का मतलब कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। तो आपका ब्याज कितना हो गया? 102, 102.5। तो इसी में आपका ब्याज देखिए 1000 से 102.5 हो गया है। तो आपका पहले ही वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया है, तो अगले ऑप्शन पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आपका आंसर देना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 वर्ष में 5%। देखिए पानी पी लेते थोड़ा सा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है? अब आपके सामने एक साधारण ब्याज की किस्त का क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? साधारण ब्याज का किस्त का बिल्कुल ताबड़तोड़ क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को परीक्षा में कैसे करना है, बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ नहीं करने वाले हैं। कितने परसेंट दे रखी है हमारे को वार्षिक साधारण ब्याज? 5। 4 किस्त में पैसे देना है। कितने किस्त में पैसे देना है? 4 किस्त में। तय राशि कितनी है हमारी? 6450। तो भैया हमें उस किस्त को, पहली किस्त को मान लेना है 100 रुपए। ये मानना है हमें, ये लेट किया है कि वो पहली किस्त कितनी है? 100। तो पहली किस्त 100 की हो गई, फिर 5% वापस ब्याज दिया, तो दूसरी किस्त कितने की हो जाएगी? 105 की। फिर 100 पे वापस 5% दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 105 और 5 110। फिर वापस 5% देंगे, कितना हो जाएगा? 115। ये फर्स्ट किस्त हो गई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 साल की किस्त हो गई।
टोटल किस्त को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 मतलब 430, और 430 की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों इसने, 6450, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 43 को इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 से कम 43, 43 से कम 43, एक बचेगा, दो बचेगा, 215 आ गया, 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी, एक की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो आपसे क्या पूछा है, इस किस्त का मान पूछा था 100, अपन ने जो लेट करा था, तो एक की वैल्यू 15 आ गई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500। इससे सरल तरीका आपको कहीं भी किसी भी जगह नहीं मिलने वाला है, यही इसका सबसे आसान तरीका है साधारण ब्याज की किस्त का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, अगले क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। 1 से 100 तक घन पूर्णांकों का औसत बताना है भैया। घन निकाल लो, स्क्वायर निकाल लो, या संख्या का सम निकाल लो, उनका औसत निकाल लो। सभी का क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। क्या आने वाला है, सेम आने। देखिए ये घन नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये धन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये धन लिखा हुआ है, ठीक है ना। घन होता तो फॉर्मूला लगता। इसने क्या बोला है, 100 तक धन पूर्णांक निकालना है। तो 1 से 100 तक का योग निकालेंगे पहले। 1 से 100 तक का योग क्या हो जाएगा, 1 प्लस फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर बटे 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। तो इसके बाद और क्या हो जाएगा हमारा, संख्या कितनी है, 100 तक। प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत निकालना है, हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो मुझे ये बता दीजिए ये क्या होने वाला है, औसत ही होने वाला है। क्योंकि देखिए n संख्या का इंटू करेंगे, कितनी टोटल संख्या, नंबर ऑफ टर्म का इंटू करते हैं, और फिर इसमें हम किसका भाग देने वाले हैं, 100 का वापस भाग देने वाले हैं। क्योंकि क्या निकलेगा, ये एवरेज निकलने वाला है। 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा। जब 101 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 50.5 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 50.5 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। अगले क्वेश्चन पे चलना है। इसी के साथ देखिए ये बता दीजिए आपको, ये किसका क्वेश्चन है, आयु का। आजकल आयु को किसी भी एग्जाम में छोड़ा नहीं जा रहा है, सभी एग्जाम में आयु के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, पिता माता की आयु की औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष। तो पिता और माता का योग कितना हो जाएगा, आयु का 70, क्योंकि 2 पर्सन है, ठीक है। 35 औसत है तो योग कितना हो जाएगा, 70। अब 3 बोला है, एकमात्र पुत्र है इनका, इसमें पिता को भी ऐड कर लिया गया है, माता को भी ऐड कर लिया गया है, और पुत्र को भी ऐड कर लिया गया है। इन तीनों का एवरेज हमें दे रखा है 27। अब 3% है तो 3 का इंटू कर देंगे, 27 किया कितना होता है, 81, 3 की पावर 4, ठीक है। अब हमसे पुत्र का पूछा है तो माता और पिता का कितना है, 70, और तीनों का योग हमें 81 दे रखा है, तो पुत्र का कितना जाएगा, 11। इससे सरल सवाल था क्या भैया, आज की क्लास में जो तरीका बताया है कितना आ जाएगा, 11। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं, 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5250 रुपए कमाते हैं। तो 7 आदमी तथा 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना कमाएंगे, प्रतिदिन कितना कमाने वाले हैं भैया, ये बताना है। अथवा का मतलब होता है बराबर, या तो ये या तो वो, ठीक है। और तथा का मतलब क्या होता है, तथा का मतलब होता है प्लस, तथा का मतलब प्लस होता है, या अथवा का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब 5 आदमी, या तो 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं, ठीक है ना, 7 वुमेन 5250 रुपए कमाते हैं। तो 7 आदमी प्लस, तथा का मतलब प्लस होता है, 13 महिलाएं कितना कमाएंगी, ये आपको बताना है। ये आपको क्या बताना है, सभी को आपको आंसर में ये आपको बताना है। अब मुझे ये बता दीजिए, यदि मैं यहाँ से एक आदमी, देखिए यहाँ पे किसकी वैल्यू रखना है हमें, 7 की वैल्यू रखना है, ठीक है ना। किसकी वैल्यू रखना है, 7 की वैल्यू रखना है। यदि 5 आदमी या 7 महिला, क्योंकि हमें 7 महिला ले लो, या हम महिलाओं को लेके कर लेते हैं सवाल, या पुरुष को लेके कर सकते हैं, किसी को भी हम लेके सवाल को हल कर सकते हैं। तो हम लेके चलते हैं महिलाओं को, ठीक है ना। 7 महिलाएं कितना कमा रही है, 5250, या फिर 5 पुरुष कितना कमा रहे हैं, 5250। ये तो क्वेश्चन वाले ने दे रखा है। अब यहाँ से हम मेन की वैल्यू निकाल लेते हैं। मेन बराबर कितना हो जाएगा, 7/5 वुमेन। इसी के साथ और मेन हमें यहाँ पे 7 दे रखे, तो 7 का इसमें भी इंटू कर लेते हैं, 7 का इसमें भी इंटू कर लेते हैं, ताकि हम 7 मेन की वैल्यू को कहाँ रख देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे।
ये कितना जाएगा, सातु सातु 49/5, यहाँ पे 49/5 पुट कर दिया और ये आ गई वुमेन प्लस 13 वुमेन, ठीक है ना, ये आपका हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, हमें कितने वुमेन की ये दे रखी है, 7 वुमेन की, कितने वुमेन की दे रखा है, 7 वुमेन का दे रखा है। सबसे पहले तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो इसके अपोन में 1 है, 5 एलसीएम आ जाएगा, कितना जाएगा, 5 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, 5 एलसीएम आ जाएगा, 49 वुमेन वैसा का वैसा, एक 5 भाग देंगे तो ये हो जाएगा 65, 13 पंजे 65 वुमेन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, 7 का 1, 6 4 10 और 1 11 वुमेन बटे 5। ये आपका एक वुमेन, मतलब ये इन सभी को जोड़ा है तो कितना आ गया, 114/5। अब हमें 7 वुमेन की वैल्यू दे रखी है, 7 वुमेन का इतना पैसा है। अब ये 7 का मल्टीपल हो रहा है क्या 114, ये देख लीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना बचेगा हमारा, 4 बचने वाला है, कितना बचने वाला है, 4 बचने वाला है। यदि मुझे ये बता दीजिए, एक वुमेन यदि जो ये पैसा कमा रही है, कितना कमा रही है, इतना कमा रही है, 7 वुमेन कितना कमा रही है, इतना, तो एक वुमेन कितना कमाएगी, 5250/7। इस वुमेन की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कहीं भी पुट कर दीजिए, 114/5, वुमेन की वैल्यू कितनी आ गई है, 5250/7। इसी तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 एकम 5, 0 पच्चम 25 0, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 150, 15 का इंटू 114 से करना है, ठीक है ना, 15 चुकू 60 का 0, ये वाली 0 भी हम साथ में लेके चलते हैं, 15 चुकू 60 की 0, हाथ का आया 6, 15 एकम 15 और 6 21, इसके बाद कितना जाएगा हमारा, तो 15 एकम 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17, 17,100 इसका आंसर होने वाला है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन का तो ले लीजिएगा भैया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन का आंसर देना है, यदि ए किसी कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। ए, इससे सिंपल सवाल होगा क्या, समय और कार्य का, 15 दिन में करते हैं, और बी इसे कितने दिन में करता है, 20 दिन में। ए अकेला कितने दिन में कर देगा, ए और बी की इफिशियंसी कितनी जाएगी, 15 और 20 की 60, 15 चुकू 60, 20 किया 60, ए प्लस बी की एक दिन का कार्य आ गया 4, और बी अकेले का एक दिन का कार्य आ गया 3, तो ए अकेले का एक दिन का कार्य कितना जाएगा, 1, तो 60 काम करने में ए अकेले को कितने दिन लगेंगे, यही इसने क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि ए अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा, तो 60 दिन में पूरा कर देगा, कितने दिन में पूरा करेगा, 60 दिन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, डेली आपके लिए ये सीरीज में लाता रहूंगा, ठीक है। अब देखिए समय चाल दूरी का फिर से आपके सामने एक लाजवाब क्वेश्चन आ चुका है, आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। देखिए क्या बोला, अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई आदमी अपने कार्यालय अपने सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके द्वारा तय की गई कार्यालय पहुंचने के लिए जाने का समय ज्ञात करना है। पहले मुझे ये बता दीजिए, 4 की चाल से जाता था, अब कितने की चाल से जाता है, 3, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में हम लेके चलते हैं, पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता था और अब जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। एलसीएम कितना जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम कितना जाएगा, 12, कि 12 किलोमीटर इनकी क्या हो गया भैया, कि कार्यालय से घर की डिस्टेंस हो गई। 4 का भाग देंगे इसमें, 4 तिया कितना जाएगा, 4 तिया जाएगा 12, 3 घंटे घर से ऑफिस जाने में लग रहे थे पहले, जैसे ही कम हुई चाल 4 घंटे लगने लग गए, 3 चुकू 12, कितने देर की देरी हो गई भैया, 1 घंटे की। क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है कि 20 मिनट लग रहा है, कितने 20 मिनट की देरी हो रही है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चों, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 20 मिनट में कितना हो जाएगा आपका, 1 मिनट बराबर आ जाएगा आपका। देखिए 60 का भाग देंगे तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 20 या 60, मतलब 1/3। इसने क्या पूछा है आपसे कि घर से कार्यालय जाने का सामान्य समय, सामान्य समय क्या था आपका, ये वाला सामान्य समय था, 3 घंटे में 1/3 का इंटू करो कितना जाएगा, 1 घंटा, और 1 घंटे का मतलब कितना, 60 मिनट, कितना है 60 मिनट, इसका आंसर बताना है। यदि जो देरी वाला समय पूछता तो 4 में इंटू कर देते 1/3 का, तो जो देरी वाला समय वो आ जाता। अगले क्वेश्चन पे चलने वाले हैं, ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, यही तरीका इस क्वेश्चन को करने का रखना है हमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में करता है, तो बताइए
देखिए बी और सी मिलकर कार्य आरंभ कर देते हैं और 2 दिन बाद क्या है मजबूरन छोड़ के चले जाते हैं भैया। तो शेष काम कौन करता है? ए, और वो शेष काम ए कितने दिन में समाप्त करता है ये बताना है। ए 18, बी कितना हो जाएगा 20 और सी कितना हो जाएगा 30। कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा 180, क्योंकि 60 तो आ ही नहीं रहा था, 60 में 18 का भाग नहीं जा रहा था, दुगना करके देखा 180 में तीनों का भाग जा रहा है। 10 बार, 9 बार, 6 बार, 3 छंग 18। बी प्लस सी 2 दिन तक कार्य करते हैं, ये दोनों 2 दिन तक काम करते हैं, एक दिन में मिलके काम करेंगे तो 15 काम करेंगे। बी प्लस सी कितना काम करेंगे? 15 काम करेंगे, 2 दिन में कितना हो जाएगा? 30 काम पूरा हो जाएगा। कितना काम पूरा हो जाएगा? 30 काम पूरा हो जाएगा। तो मुझे बताइए ये अकेला बाकी का काम मतलब 180 में से 30 घटा देंगे, बाकी का काम नहीं आ जाएगा? बोलो आ जाएगा? 160 ये बाकी का काम आ जाएगा, शेष काम। इसके बाद पूछा है कि ये ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? 180 में से 30 जाएगा तो 160 बचेगा। आपके साथ रह के मैं भी गंवार हो चुका हूँ, तो कितना आ जाएगा? 15 दिन आ जाएगा। कितना दिन आ जाएगा? 15 दिन आ जाएगा। ये अकेला बाकी के कार्यों को कितना हो जाएगा? 15 दिन में खत्म कर देगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन का आंसर देना है। S1, S2, S3 प्रति, ठीक है ना, प्रति गीत न्यूज का औसत संख्या 100 है। S1, S2, S3 का गीत की संख्या कितनी है भैया? 100 है। तो भैया इन गाने की संख्या कितनी है? 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40, 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60। S1 प्लस S2 प्लस S3 का यदि योग निकाले तो कितना है? 60 है और एवरेज दे रखा है 100, तो कितना जाएगा? 600। ठीक है ना, कितना जाएगा? 600 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। ठीक है, इतना सभी को आ गया, यहाँ तक सभी को आ गया है। देखिए इसने क्या पूछा है कि अलग अलग गाए गए गानों को मिलाकर कुल संख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, कितनी हो जाएगी? ये 6000 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। इसके बाद S4, S5, S6 10, 30, 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60। 60 में 50 का इंटू करने वाले हैं। 60 में किसका इंटू करने वाले हैं? 50 का। 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30। मतलब ये कितना जाएगा? 3000। इसमें कौन कौन है? S4 प्लस S5 प्लस S6। तो इन सभी का हमें योग निकालना है। कितना होगा? 6 जनों का एक साथ। 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9000 आपका आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। यदि क्लास भैया अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आपको शेयर करना है। इसी के साथ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो नया स्टूडेंट है वो भैया क्या करना है? बेल आइकन पे प्रेस करना, ताकि डेली अपडेट आपको मिलती रहे क्लास की, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रेलवे की सभी क्लास बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन लाने वाले हैं हम। आपके लिए ये मेहनत की जा रही है। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करना ताकि डेली अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।